हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 10.2 को हल करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, मतलब वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, तो वृत्त के सिरों पर मतलब वृत्त के किसी व्यास, ठीक है, वृत्त के किसी व्यास के मतलब व्यास बना लिया हमने, व्यास। ठीक है, ये हमारा केंद्र होगा। व्यास के सिरों पर, ये व्यास के क्या हो गया, सिर। ठीक है, ये व्यास के सिरों पर क्या खींची गई, स्पर्श रेखाएं। व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं क्या होती है, समांतर। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। ये ए बी होगी और ये ए बी और ये होगी सी डी। ठीक है, और ये एक्स वाई मान लेते हैं हम यहाँ पर, और ये केंद्र क्या होता है, ओ। ठीक है, हमने लिख लिया नाम सी डी। अब हम लिखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के क्या है, समांतर है। मतलब खींची गई रेखा, व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा समांतर है। तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हल क्या हल करना कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के। ठीक है, हमने कर लिया सी डी के। अब हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। हमने 10.1 से क्या सीखा था कि स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये क्या अनतः कोण है, ये अंदर के जो कोण है इनका योग कितना होना चाहिए, 180। तभी हमारी ये वाली दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो हम इसे सिद्ध करते हैं कि बी, ये वाला कोण बी एक्स ओ क्या होगी, 90 डिग्री का कोण बी एक्स ओ बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाली डी वाई ओ ये भी हम लिख लेंगे, कोण डी वाई ओ क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्या है ये, क्योंकि अंतः आसन आसन क्योंकि अंतः आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोण, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कोण बी एक्स और प्लस कोण डी वाई ओ कितना हो गया, इसका मान कितना है, 90 डिग्री, और ये भी कितना है, 90 डिग्री, ये लिख रहा है यहाँ पर। तो इनका योग कितना होगा, 180। ठीक है, अतः अब लिखेगा हम चूंकि अंतः आसन कोणों का योग 180 है। ठीक है, ये क्या होगा, 180। हमें बस इसको प्लस करके दिखा देना है कि इन दोनों को कोण 180 है, इसलिए ए बी क्या है, किसके समांतर है, सी डी के, इसलिए ये समांतर है इस रेखा के। अब ये हमारा आंसर आ गया बस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त होगा। इस पर स्पर्श हम एक रेखा स्पर्श वाली खींच लेते हैं। वृत्त से स्पर्श रेखा ये होगी वृत्त की, ये होगा स्पर्श बिंदु, ये होगा हमारा। तो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब मतलब स्पर्श रेखा ही होगी, तो इस पर खींचा गया लंब तो ऊपर की तरफ होता है
तो हम इस पर एक लंब खींचते हैं। ये होगा हमारा लंब। अब ये लंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना यहाँ पर। ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, ठीक है। जो भी लंब होता है ये त्रिज्या से होकर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लंब। तो हम इसका स्पर्श रेखा का नाम टेक देते हैं। मान लो इसका क्या होगा, ए बी, और यहाँ पर आर इसका टेक देते हैं, और पी इसका। तो हम इसे सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। प्रमेय 10.1 से ये सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हम लिख पी आर लंब किस पर है, पी आर लंब है ए बी पर। ए बी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना, बहुत आसान लगेगा आपको। ये इस पे लंब हो गया, चूंकि पी आर केंद्र ओ से, पी आर क्या है, केंद्र ओ से होकर गुजर रही है, तो हम लिख लेंगे यही, ओ से गुजर रही है। अतः इसलिए ठीक है, इसलिए सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि जो एक क्वेश्चन में दे रखा है ना, सब आप ऐसे उतार लेना कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें क्या दे रखा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो हमें सबसे पहले वृत्त बना लेना है। सबसे पहले वो लिखना है कि जो हमें दे रखा है एक बिंदु ए से, ठीक है, एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, ए। तो हमने एक बिंदु बना लिया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर बना लिया, ठीक है। इसका क्या नाम है, ए, ठीक है। अब जो एक वृत्त के केंद्र से होकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब एक वृत्त है, ठीक है। हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसके केंद्र से, मान लो ये हमारा क्या आएगा, केंद्र। इसके केंद्र से कितनी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्या है, बिंदु ए। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर पर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वृत्त हो गया। इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4। ये हमारी स्पर्श रेखा खींच लेगा मैं से। रेखा की क्या हो गया हमारी, इधर से वृत्त पर होगा तो गई। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या में ज्ञात करनी। तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कर रही है, समकोण बना रही है ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज होगा ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। और ये होगी, चाहे तो इसे आधार मान लो, चाहे इसे लंब मान लो, एक बात है।
समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब लिखते हैं हम समकोण, समकोण, ये समकोण बन गया ना। अब हमने सिर्फ वही लिखा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बिंदु, ए बिंदु होगा ए, जिसका नाम ए है, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त हो गया, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो वृत्त होगा उस पर, वृत्त हो गया, इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 4 सेंटीमीटर ये दे रखी। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या तो यही होगी। अब हमें अब ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लिखेगा हम कि समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में किससे काटेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, तो कर्ण पता है हमें, आधार पता है, तो हम लंब निकालने के लिए क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूला, लंब प्लस क्या हो गया? आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है हमारा? ये कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर बराबर लंब। तो हमें ज्ञात करना, लंब क्या है? बी सी स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। तो 5 कितना हो गया? 25 बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 4 चुके 16, ठीक है। अब ये 16 इधर आ जाएगा। चाहे बी सी को इधर ले आओ, चाहे 16 को इधर ले आओ, तो हम बी सी काट रहे, तो हम बी सी को इधर ले लेंगे। बी सी स्क्वायर बराबर, अब बी सी स्क्वायर बराबर इसे माइनस किया तो कितना गया? 25 में से 16 गए 9। अब बी सी ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा? रूट में बदल जाएगा, रूट 9। तो बी सी अब किसका रूट होता है? 9, 3 का। यह आगे वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर हमें है ना, तो हम सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगी? बी सी 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये ज्ञात करनी थी वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या ये होगी। तो बी सी क्या लिखेगा हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब हमारा ये 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बताया कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मान लो हमारे पास संकेंद्रीय कौन कौन से होते हैं? जिनका बिंदु मतलब केंद्र एक होता है और उसके पास जितने भी वृत्त हो उसे संकेंद्रीय कहते हैं। तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 2 संकेंद्रीय है सिर्फ। तो हम लिख ले यहाँ केंद्र वो बना लेंगे वृत्त, एक वृत्त हो गया। अब एक और वृत्त, अब ये हमारे हो गए 2 संकेंद्रीय, मतलब जिनका केंद्र एक हो, ठीक है, उसे कहते हैं संकेंद्रीय। अब हमारे पास ये केंद्र हो गया। वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बड़े की 5 सेंटीमीटर है, छोटे की 3 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या। तो छोटे की कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी। अब बड़े वृत्त की उस जीवक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब बड़े जीवक कौन? बड़े वृत्त की, ये बड़ा वृत्त हो गया, इसकी जीवा कौन सी होगी? जीवा ये होती है व्यास का दूसरा रूप होती है, ठीक है। ऐसी जीवा खींचनी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, मतलब स्पर्श रेखा हो गया छोटे वृत्त की, इस पर खींची गई रेखा क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण। अब जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, मतलब ये छोटा वृत्त है, इसको स्पर्श कर रही है, हमने बड़े वृत्त की जीवा यहाँ पर खींचा है। तो अब हम ये अब क्या करना है कि वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। छोटे की तो हमने लिख ली, अब बड़े की लिखेंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने ये यहाँ पर खींच ली, तो क्या होगी?
5 सेंटीमीटर। अब इसका नाम हम टेक लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ओ आर ओ, और ये पी, और ये हमने क्या मान ली यहाँ पर। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का कोण बना रहे तो ये इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सी बात है। आप सोच रहे होगे कि मैंने इधर ही क्यों खींची है रेखा, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या तो इधर भी हो सकती है। सही बात है, तो हम इसको डॉट में इधर मिला लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से एक ये रेखा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आधार, तो हम 2 से गुना करके ये भी निकाल सकते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हमें ज्ञात करना। तो प्रमेय 10.1 से हमें क्या सिद्ध करता है, प्रमेय 10.1 हमें क्या सिद्ध करता है कि ये बताता है कि ओ आर क्या है, लंब है किस पे, पी क्यू पे। तो हम लिख लेंगे ओ आर लंब है पी क्यू रेखा पर। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ इसमें क्या है, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू ओ आर के। अब पी ओ, ये पी ओ किसके बराबर है, इसके ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू के। अगर हम पी क्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के, पी क्यू हम इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, पी ओ प्लस ओ क्यू। बिल्कुल, तो हम पी क्यू के भी लिख सकते हैं 2 पी ओ। तो क्या होगा, हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। तो उसमें लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ आर पी। ठीक है, ये हम लिख लेंगे पी ओ आर, कैसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज पी ओ आर से, पी ओ आर में पाइथागोरस यहाँ सूत्र लग जाएगा, प्रमेय से। ये क्या हमारी करण, ये क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, करण, ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो हम लिख लेंगे करण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करण हमारे पास कितना है, यह वाला करण। ठीक है, इस त्रिभुज में स्क्वायर, लंब कितना है 3 स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, ये पी ओ, ये पी है हमारा और ये ओ। तो इसका 25 हो गया, 3 3 हो गया प्लस पी ओ स्क्वायर। तो हम 25 - 9 बराबर पी ओ स्क्वायर। तो इसमें तो माइनस करके कितना आ गया हमारे पास 16 बराबर पी ओ स्क्वायर। एक किसका रूट होता है, 4 का, 4 चौके 16 होते हैं ना, तो पी ओ रूट से रूट कट गया तो कितना बच गया, पी ओ के हमारे पास कितना गया 4। तो पी ओ कितना गया हमारे पास 4। तो हमारे पास ये था ना, ये हमें काटना, ये पी क्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पी क्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 पी ओ, मतलब 2 गुना कर देंगे पी ओ को। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पी ओ का मान समीकरण
1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये वाला। तो क्या है ये, पी क्यू काटने के लिए क्या करेगा हम, 2 PO है ना ये, तो हम पी क्यू बराबर 2 गुणा PO हमारे कितना लिख रहा था यहाँ पर, ये 4। तो क्या लिख देगा हम यहाँ 4, कितना आएगा 8। पी क्यू हमारी क्या है ये, जीवा, बड़े वृत्त की जीवा। ये हमारा आंसर आ गया। ये वाली रेखा हमारे पास आ गई, ठीक है। पी क्या वाली काटा ना हमने, तो ये क्या होगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर किसके है, AD प्लस BC के। ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। तो इस स्पर्श रेखा जो खींची गई है ये क्या होती है, बराबर होती है बिल्कुल। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होती है, बराबर। तो इसी प्रकार ये वृत्त हो गया। इस पर इधर भी रेखा खींची गई है ना, स्पर्श रेखा है ये। तो ये क्या होगी, ये वाली रेखा और ये बराबर होगी। इसी प्रकार ये वाली रेखा बराबर होगी। ये चर्रो रेखा इसी प्रकार हम बराबर लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है चित्र से। इस चित्र से लिखेंगे हम कि AP किसके बराबर है, AS के, ठीक है। ये हमने बताया था ना, ये रेखा इस रेखा के बराबर है ना। तो इसी प्रकार हम AP और AS हम बराबर लिख लेंगे। AP बराबर किसके है, AS के। ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 1। और अब लिखेंगे हम BP किसके बराबर है, ये इस वाली रेखा के, ठीक है। हम लिखेंगे BP बराबर है इसके, B क्यू के। तो ये क्या हो गया, समीकरण हमारा नंबर 2 बन गया। इसी प्रकार हम C का लिख लेंगे। CR किसके बराबर है, C क्यू के। CR बराबर है C क्यू के। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार D का लिख लेंगे। DR किसके बराबर है, DS के। DR बराबर है DS के। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 4। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 एवं समीकरण नंबर 4 को जोड़ने पर, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर अब हम इन चारों को जोड़ेंगे समीकरणों को। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम इधर वाले लिख लेंगे, फिर इधर वाले लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर जोड़ते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब बराबर वाले इधर की साइड लिख लेंगे। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बट अब हम लिखेंगे इन दोनों का जोड़ बना लेंगे ऐसे। तो ये क्या होगा, AP और BP, ये कहाँ है, AP है और BP है। अगर हम इस पूरी रेखा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB। तो हम लिखेंगे AB, ये बन गया प्लस। इसी प्रकार CR को और DR को जोड़ेंगे, मतलब पूरी रेखा है तो आधा आधा अगर हम जोड़ेंगे, आधी होगी CR और DR आधी आधी होगी। तो हम पूरी को जोड़ेंगे, क्या बनेगा CD बराबर। इसी प्रकार AS और DS को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, AS और DS। तो क्या होगा AD। तो AD हो गया प्लस, इसी प्रकार ये हो जाएगा BQ क्या होगा और CQ, ये हो गया। आधी आधी रेखा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी BC, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया कि इसके बराबर है ऐसे। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। अगर आपको समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।